मैत्री, चाचा जी को कुछ देर में होश आ जाएगा। ये सब जो भी हो रहा है मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। मैं खुद का दर्द तो सह सकता हूँ, लेकिन चाची जी को इस दर्द से हर्ष, अभी तुमने ही कहा ना चाची जी को होश आने वाला है। ठीक हो जाएंगे वो, तुम टेंशन मत लो। मैत्री, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझसे दूर होने लगी। बात क्या है, मैंने कोई गलती की क्या? नहीं हर्ष, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल वेदू के साथ जो इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद से बस मैं घबराई हुई सी रहती हूँ। क्या करूँ, वहां हूँ ना। हाँ, नो प्रॉब्लम मैत्री, मैं समझ सकता हूँ। टेक योर टाइम। थैंक यू। मैं चाची जी को देखकर आती हूँ। हम ये बात खुद तक नहीं रख सकते। मैत्री हर्ष की पत्नी है, उसका ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे हर्ष को बताना ही होगा। मुझे हर्ष को मैत्री के बारे में बताना ही होगा। महादेव, हर्ष को सच सुनने की शक्ति दीजिए। चाची जी, चाची जी, अरे चाची जी, आप तो सो रही थी ना? तू बता, कौन है तू? बता कौन है तू? चाची जी, मेरी बात सुनिए। चाची जी, हर्ष, मैत्री, इच्छाधारी ना के ना। क्या चाची जी क्या बोल रही हैं आप? इसीलिए कोई अदृश्य चीज इसे मारने की कोशिश कर रही थी। देखो उसके हाथ में चोट के निशान होंगे। देखा ना मैत्री,
देखा चाची जी, कुछ भी तो नहीं है। हम पे विश्वास कर बेटा, हमने अपनी आंखों से देखा है, मैत्री नागिन है। चाची जी आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रही हैं? लगता है आपको झुमकी से इतना बड़ा सदमा लगा है ना कि घर के लोगों में आपको वो दिखाई दे रही है, और वो मैत्री में। बेटा हम सच कह रहे हैं, मैत्री इच्छाधारी नागिन है। मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डॉक्टर ने आपको नींद की गोलियां दी है ना, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, वरना ऐसा कुछ है नहीं। देखिए आप ना मेरे साथ रूम में चलिए, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि आप क्या बोल रही हैं। चलिए आइए मेरे साथ। नहीं बेटा, तुम दोनों हमारी बात पर विश्वास करो, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैत्री नागिन है बेटा। मम्मी जी आप चलिए, आपको आराम की जरूरत है, आइए आराम कीजिए आप प्लीज। बताओ, मेरी मैत्री नागिन बन गई। हर रात 11 बजे वो नागिन अपनी कैचुली बदलती है। उस समय उसे नागिन के रूप में कोई भी देख सकता है। महादेव, मैंने सही फैसला लिया है। अपने परिवार को नहीं खो सकती हूँ मैं। और अब तो झुमकी ने अदृश्य ताकतों को भेजना शुरू कर दिया है। मुझे ये करना ही होगा। उस अदृश्य ताकत को तुरंत ढूंढना होगा। मेरा परिवार खतरे में है। उसके बाद मैं अपनी केचली छोड़ूंगी। आपका गोला कहां से आ गया अचानक? लगता है ये वही अदृश्य ताकत है जो झुमकी ने भेजी है। सारा घर ढूंढ लिया है, लेकिन ये मैत्री है कहाँ? मैत्री, क्या हो रहा है घर में? कौन अटैक कर रहा है हम पे? वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत खतरनाक है नंदू। दिखाई नहीं दे रहा तो हम बचेंगे कैसे? और घर वालों को कैसे बचाएंगे मैत्री? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस एक चीज जानती हूँ। मैत्री फिर से नहीं बच सकती। वो दोबारा हमला करेगा और इस बार वो नहीं बच पाएगी। ना, उसे कहना कि मैत्री को एक बार में ना मारे, उसे
तड़पा तड़पा के मारे, क्योंकि जब हम उसे तड़पते हुए देखते हैं ना, तो हमारे दिल को चैन मिलता है। इसलिए जब तक हम ना कहें, उसे मारना नहीं। ये डोर कैसे जाम हो गया? नीचे जाकर माँ को बता दे। आज कुछ भी करके मुझे मैत्री का सच हर्ष और बाकी परिवार के सामने लाना ही होगा, और वो तभी मुमकिन होगा जब हर्ष अपनी आंखों के सामने मैत्री को नागिन बनते हुए देखेगा। जितनी शक्ति चाहिए हम देंगे, बस उस मैत्री को खत्म करके लौटिएगा। मैत्री, प्लान क्या है? तू उस अदृश्य शक्ति से कैसे लड़ेगी अब? प्लान पर रिस्की है, तू साथ देगी? और साथ दूंगी ना, कैसी बातें कर रही है? तो तू प्लान बता। देख, ये ताकत जो भी है मेरे पीछे पड़ी है। अगर मैं ऐसे ही छुपती रही तो वो घर वालों पे हमला करेगी। इस अदृश्य आत्मा को पकड़ने का बस एक ही रास्ता है कि मैं उसके सामने चली जाऊं। नो वेज मैत्री, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दे सकती। इसमें तेरी जान को खतरा है यार। पर घर वाले तो सेफ रहेंगे ना नंदू। मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है इस वक्त। अब जल्दी से आगे का प्लान सुन। रूम में तेरा कैसे आ गए? मुझे नहीं पता। प्लान स्टार्ट करने का वक्त आ गया। तू जा। मुझे ढूंढ रहे हो ना? ये रही मैं। बच्चों चलो ऊपर चलो, रूम में चलो। मुझे सजा देना चाहते हो ना, तो दे दो। यहीं खड़ी हूं मैं। जानती हूं मैं, तुम्हें स्वर्ण मणि चाहिए ना, तो ले लो। मेरे गले में है स्वर्ण मणि। आ जाओ और निकाल लो।
हाँ वही है स्वर्णमणि, उसके गले में। निकालो निकालो उसे। ये क्या हो रहा है? ये हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उस पर जवाबी हमला हुआ है। मैत्री, हमने कर दिखाया यार, हमने कर दिखाया। मैंने कहा था ना तुझे, हम तो मैत्री की सच्चाई जानते थे। क्या तुम भी जानती हो बहू? चाची जी, चाची जी, चाची जी मेरी बात सुनिए। आप पहले शांत हो जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ, सब समझाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अब जो बात होगी वो हर्ष के सामने होगी। हर्ष यहीं पे चाची। बताइए क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सपेरा को झुंड यहाँ पे क्या कर रहा है? घर पे क्या होने वाला है? अच्छा हुआ बाबा समय पे आ गए, जैसे हमने उन्हें आने के लिए कहा था। अब इस नागिन की सच्चाई हर्ष के सामने आके ही रहेगी। पर विश्वास नहीं था ना हर्ष? अब तू खुद देख अपनी आंखों से, तेरी मैत्री इच्छाधारी नागिन है। मैत्री, ये तो शेष नागिन है, जल्दी भागो नहीं तो कोई नहीं बचेगा। ये देख हर्ष, ये है तेरी मैत्री की सच्चाई। इसे घर से बाहर निकाल दे। बाबा आप कुछ भी कीजिए पर हमें दिखाइए मैत्री वहां पे क्या कर रही है। कुछ कीजिए बाबा।
अब हर्ष खुद मैत्री को घर से निकालेगा और मैत्री बेचारी मजबूर होकर हमारे पास आएगी। हमें स्वर्ण मणि देगी। बाबा, जीत खुद चलकर हमारे पास आई है। ये नंदिनी भी इसके साथ थी, ये भी सच जानती थी, लेकिन इसने भी हमें नहीं बताया। इन दोनों ने अपनी दोस्ती को परिवार के ऊपर समझा और ये मैत्री ने हमें धोखा दिया, हमें छला है। हर्ष, इस मैत्री को अभी के अभी घर से बाहर निकाल। हम अपने घर में इच्छाधारी नागिन नहीं रख सकते। स्वयं बेटा, नंदिनी, तुम डॉक्टर को फोन करो। हाँ मैं करती हूँ। चलो। तुम नहीं जा सकती। चाची जी, मेरा बच्चा स्वयं, उसकी तबीयत खराब। तुम्हारी वजह से ही उसकी तबीयत खराब हुई। तुम नागिनों को इंसानों के पास भटकना नहीं चाहिए। खबरदार जो दोबारा उसके पास गई तो। स्वयं बहुत बढ़िया। अब हमारी शक्ति से हम घर के अंदर देख पा रहे हैं। कुसुम, बहुत बढ़िया कुसुम। मैत्री, आजा हमारे पास। मैत्री, ये हमारी तरफ से तेरी ओर आखिरी और सबसे बड़ा बार। महादेव, मेरे स्वयं ने इतनी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है। अब उसे और दुख मत दीजिए, उसे मेरी वजह से तकलीफ मत दीजिए। डॉक्टर, स्वयं की हालत अब कैसी है? वो ठीक तो है ना? जी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, बस इन्हें रेस्ट की जरूरत है। इसलिए जब तक मेरे बच्चे को होश नहीं आता, तब तक मैं अपना हाथ इस दिए से नहीं हटाऊंगी। डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? टेंशन की कोई बात नहीं, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैत्री, स्वयं को होश आ गया है। मैत्री, क्या कर रही? हाथ हटा अपना।
क्यों दे रही है खुद को तकलीफ तुम? क्योंकि मैंने सबको तकलीफ दी है नंदू। मैंने देखा है चाची जी, हर्ष, बच्चों की आंखों में वो डर मुझे लेकर जो कभी खत्म नहीं होगा नंदू, कभी खत्म नहीं होगा। मुझसे बुरी किस्मत और किसी की नहीं हो सकती। मेरा बच्चा मैत्री, चाची जी, मुझे एक बार स्वयं को देख लेने दीजिए ना। मेरा बच्चा पता नहीं उसे क्या हो गया है। प्लीज चाची जी, माँ हूँ मैं उसकी, मुझे जाने दीजिए। मैं उससे दूर नहीं रह सकती, मुझे जाने दीजिए। तो क्या स्वयं की जान लेना चाहती है? बड़ी मुश्किल से तो ठीक हुआ है वो। चाची जी, आप ऐसा बोल भी कैसे सकती है? मेरा बच्चा है वो, माँ हूँ मैं उसकी। तू नागिन है। और नागिन किसी इंसान की माँ या पत्नी नहीं हो सकती। बड़ी मुश्किल से स्वयं को दवाई देकर सुला दिया है। बाकी बच्चे भी उधर ही सो रहे हैं। अगर तू अंदर जाएगी तो तुझे देखकर फिर सदमे में आ जाएंगे। तू माँ कहती है ना खुद को। अगर अपने बच्चों की भलाई चाहती है तो चली जाए इस घर से, इस परिवार से बहुत दूर। अगर अपने बच्चों की भलाई चाहती है तो चली जाए इस घर से। खुशकिस्मत थी जो अपने परिवार को बचा पाई। बदकिस्मत हूं कि जिस परिवार को मैंने बचाया उनसे मुझे दूर होना पड़ रहा है। जिनके लिए इतना कुछ किया, उनसे दूर रहना इतना आसान नहीं होगा महादेव। आपने मुझे अब तक लड़ने की हिम्मत दी है ना, अब ये जुदाई सहने की ताकत भी देना। मैत्री, कहाँ जा रही हो तुम? मेरे सवाल का जवाब दो मैत्री। मेरी आंखों में देखो मैत्री। मैं तुमसे आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूं हर्ष। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। अपनी पत्नी से नहीं, एक नागिन से बात कर रहे हो। इसने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे, अब किस हद से नजरें मिलाएगी हमसे? जाने दो इसे अपनी नाग नागिन की दुनिया में। हम इंसानों से इसका कोई वास्ता नहीं। मैत्री, चली जाओ इस घर से, हमारी जिंदगी से।
अरे उसे जल्दी घर से बाहर निकालो ना, ताकि वो हमारे पास आए और हमें स्वर्ण मणि दे दे, क्योंकि स्वर्ण मणि का और इंतजार नहीं हो रहा है। जल्दी उसे निकालो। अर्श, ये क्या कर रहा है तू? अर्श, तू सुन क्यों नहीं रहा? अर्श, इस नागिन को घर के बाहर कर, अंदर नहीं। मैत्री मेरी बीवी है और बीवी की जगह घर के अंदर होती है, ना कि घर के बाहर। मुझे मैत्री के नागिन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस पर अब भी उतना ही भरोसा है जितना पहले था। मैं बस इतना जानता हूं कि वो मेरी बीवी है। वो घर वालों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैत्री इसी घर में रहेगी। अर्श, अपनी आंखों की पट्टी खोल। ये तुम्हारी पत्नी थी, अब नहीं। अब ये एक नागिन है। इसको इस घर से बाहर निकालना ही होगा। अर्श! अर्श! पागल हो गया तू? मैत्री जो भी है, सबसे पहले मेरी बीवी है। अब तो आपको कोई एतराज नहीं ना? ये क्या किया तूने बेटा? एक नागिन के साथ घर बसाएगा तू? हमसे फिर से नहीं जीत सकते। अपना आपा मत हो, हम दूसरी ताकत भेजेंगे। बस बाबा बस।
हमने देख लिया कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं आप। अब जो करेंगे हम करेंगे। हम छीनेंगे उस मैत्री से स्वर्णमणि। मैत्री, क्या कर रही हो तुम? नीचे सोने के लिए किसने बोला? मैंने कहा ना तुमसे मैत्री, तुम मेरे या फैमिली के लिए खतरा नहीं हो। क्या सच जानने के बाद भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम मेरे साथ हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सपने में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर मैं कहूं कि नागिन बनने का फैसला मेरा था, कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। भरोसा करते हो मुझ पे? इतना प्यार भी तो है। बस मुझे सब कुछ सच सच बता दो मैत्री। मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी हर्ष, पर मैं डरती थी कहीं तुम्हें खो ना दूं, मुझसे दूर ना हो जाओ। तुमसे दूरियां भी बनाने लग गई थी। अब मेरा वो डर खत्म हो चुका है। सब बताती हूँ तुम्हें। उस दिन जब झुमकी ने तुम पे महादेव के त्रिशूल से वार किया था, तब 5 पड़ाव तुम्हें पार करना होगा। भूमि, आकाश, जल, वायु और अग्नि। इन 5 मणियों के साथ मेरे पंचतत्व की परीक्षा सफल हुई है। अगर तूने यह नागमणि स्वयं धारण कर ली तो अपने पति को मरने से बचा लेगी। मेरी जान बचाने के लिए तुम नागिन बन गई? अपने हर्ष के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती ना, तो मैं खुशी खुशी दे देती। अभी तो बस मैं इस बात से खुश हूं कि तुम ठीक हो, मेरे सामने हो। हाँ, ये शेष नागिन वाली बात तुम्हें मैंने नहीं बताई, उस बात का खुद मुझे ही गिल्ट हो रहा था। और मैं जानती थी तुम्हें नागिन के नाम से भी नफरत हो गई, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा सच जानने के बाद मुझसे नफरत करो, क्योंकि हर्ष में नहीं झेल पाती। नफरत और मैं? मैत्री, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम नागिन हो या इंसान। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत। तुम मेरी पत्नी थी, हो और हमेशा रहोगी मैत्री।
लगता है मैत्री ने पूरे घर को सुरक्षा चक्र से बांध रखा है। मैत्री, मैत्री, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुझे। मैत्री, हर्ष, मम्मी जी, मैत्री, मम्मी जी नीचे। क्या चाची जी, क्या? तुम जो चलो प्लीज, आ जाओ प्लीज। नहीं चाची जी, चाची जी, दूर रहो। हमारे खिलाफ जाकर हर्ष ने मैत्री को इस घर में रखने का फैसला कर ही लिया है। जब अपने प्यार में उसने हमारे परिवार की, अपने बच्चों की सुरक्षा की बलि दे ही दी है, तो हमें इस घर में क्या, इस दुनिया में नहीं रहना। नहीं चाची जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं चाची जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। हर्ष, कुछ बोलो प्लीज। हाथ भी मत लगाना हमें, नागिन हो तुम। चाची जी देखिए, आप अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाएंगी। आप प्लीज ये सब मत कीजिए, आपको मानने की जरूरत है। हमें तेरी कोई बात नहीं सुननी। तुझ जैसी नागिन से हमारे घर को, हमारे परिवार को बचाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हमने एक नई तरकीब खोज निकाली है, जिससे मैत्री खुद हमें स्वर्ण मणि ला कर देगी। अब क्या करेगी तू? मैत्री अपने पति, अपने बच्चे, परिवार पर जान छिड़कती है। अगर वो परिवार ही ना रहे तो मैत्री के पास बचने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। कुसुम के अंदर जो हमने आग जलाई है ना, उसे जला के रखना बहुत जरूरी है। और वो जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें त्रिवेणी सदन में घुसना है। उसके लिए कुसुम को अपनी तरफ रखना होगा, क्योंकि कुसुम ही उस त्रिवेणी सदन की चाबी है। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं आप? मैं और हर्ष तो ऑलरेडी मैत्री की साइड में हैं। और मुझे अपनी दोस्त मैत्री पे पूरा भरोसा है। मम्मी जी, वो किसी को भी हार्म नहीं करेगी, प्लीज। तुम दोनों मैत्री के साथ हो, हाँ? लेकिन बेटा, इस घर में बच्चे भी हैं जिन्हें इस मैत्री से डर लगता है, समझे? बच्चों, नंदेश बेटा, मैं तो मैत्री माँ हूं ना तुम्हारी। तुम ऐसे कैसे डर रहे हो मुझसे? और जूही, मैं तो आपकी फेवरेट हूं ना। अच्छा बच्चों, मेरे पास आ जाओ। चलो बच्चों। नंदू, मेरे ही बच्चे मुझसे डर रहे हैं। माँ हूं मैं उनकी,
और एक माँ अपने बच्चों को प्यार देना चाहती है, ना कि डर और ट्रॉमा। लेकिन मेरे बच्चे, वो तो मुझसे ऐसे डर रहे जैसे नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे उनसे दूर जाना होगा, मैं चली जाऊंगी। नहीं मैत्री, उठो तुम, कहीं नहीं जा रही तुम, समझी? तुम इसी घर में रहोगी, वो भी अक्सर। बच्चों से बात नहीं करता।